बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, लाहौर शहर की तारीख जुराइम पेशा अफराद, बदमाशों, डॉन्स और टॉप 10 इश्तिहारियों से भरी पड़ी है। ये वो किरदार हैं जिनकी मुजरिमाना ज़िंदगी चंद सालों पर मुहीत रही। इनमें से चंद एक अपने मुखालफिन की गोलियों का निशाना बन गए, जबकि ज़्यादातर पुलिस की गोलियों का निशाना बनकर अपने अंजाम तक पहुँचे। जुर्म की दुनिया से वाबस्ता लोग या जुर्म की दुनिया को समझने वाले लोग लाहौर की जो तशरीह करते हैं वो कहते हैं लाहौर शहर का नाम लाहौर नहीं है, बल्कि पंजाबी में वो कहते हैं कि लाहौर की जगह अगर कहा जाए कि लाहौर तो ये सही है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कोई आया 2, 4, 5 साल, 7 साल या बहुत भी अगर उसने वक्त गुजारा तो 10 साल की उसकी मुजरिमाना ज़िंदगी रही। इस दौरान उसके कारनामे भी होते रहे, जो कुछ उसने किया वो लोगों ने देखा भी, लेकिन इस अरसे के दौरान ही वो अपने अंजाम तक पहुंच गया। इससे ज़्यादा लाहौर शहर में मुजरिमाना ज़िंदगी का सफ़र किसी का नहीं रहा। आज मैं आपसे जिस किरदार के बारे में बात कर रहा हूँ, उसने कई पुलिस मुकाबले किए, कई कत्ल किए, इक़दाम कत्ल की कई वारदातें थीं, अगवा, डकैती, जबकि भत्ताखोरी की बहुत सी वारदातें उसके ज़िम्मे हैं। वो कई मरतबा गिरफ़्तार होकर जेल भी गया, लेकिन हमेशा जेल से बाहर आ जाता, बच जाता, अपने मुकदमात को फेस करता। वजह क्या थी कि उस दौर के पाकिस्तान की एक ताकतवर तरीन सियासी शख्सियत का एक इंतहाई करीबी शख्स, करीबी रिश्तेदार इसका सिफारशी था, इसकी पुष्ट पनाही करता था और हर मरतबा वो इसको जेल से बाहर निकलवा लेता था। मैं बात कर रहा हूँ मजंग के रिहायशी साकिब लंगड़ा की। साकिब लंगड़ा मजंग के रिहायशी मियाँ शफीक का बेटा, जिसका पूरा नाम मियाँ साकिब था, और एक पुलिस मुकाबले में उसकी टांगों पर गोलियां लगीं, जिसके बाद उसकी टांग को काटना पड़ गया और उसके बाद उसका नाम साकिब लंगड़ा पड़ गया। और ये नाम इतना खौफनाक बना, लोगों पर इसकी इतनी दहशत तारी हुई इसके कारनामों की वजह से कि पूरे शहर में इसने जुराइम की दुनिया में अपना एक मुकाम बना लिया। साकिब लंगड़ा के बारे में बताऊं कि ये 3 भाई थे। ये ज़्यादा लड़ाका तबीयत का था। इसका वालिद जो मियाँ शफीक था, वो शफीक पहलवान के नाम से मशहूर था। उनका ताल्लुक़ अच्छा था, अच्छे लोगों से था। ज़्यादातर लोग सियासी हुआ करते थे या उस दौर के कोई रसागीर कह लें, उनके साथ भी ताल्लुक़ था, तो उनका दुश्मनदारों से भी कुछ ताल्लुक़ था। साकिब लंगड़ा जो है वो अपने बाप के नक्शे कदम पे था। अपने वालिद के साथ वो उन लोगों के साथ मिलता जुलता भी, उठता बैठता भी, उनके मसले मसाइल या उनके मकासद के लिए इस्तेमाल भी होता था। साकिब लंगड़ा ने जब जुराइम की दुनिया में कदम रखा, मामूली लड़ाई झगड़ों से छोटी मोटी वारदातें किया करता था वो। उसके बाद इसका नाम जब चल निकला तो पुलिस उसके पीछे चढ़ गई। उसने अपना इतना एक नाम बना लिया था कि पुलिस वाले उसके ताक़ुब में थे। एक मरतबा मजंग में ही फातिमा जिन्ना कॉलेज के अकब में, मैं आपको बताऊं कि ये मौजूद था अपने साथियों के साथ, तो पुलिस को इत्तला मिलती है तो पुलिस इसकी गिरफ़्तारी के लिए रेड करती है। वहाँ पर इसका पुलिस के साथ फायरिंग का तबादला होता है और ये उस फायरिंग में टांग पर गोलियाँ लगने से ज़ख्मी हो जाता है। इसकी टांग पर गोलियां लगती हैं, इसको अस्पताल ले जाया जाता है, ज़ख़म इसका ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से कहते हैं कि इसकी टांग काटना पड़ गई। काफ़ी देर अस्पताल में इलाज मुआलजे के बाद इसको जेल भी भिजवा दिया गया। इस वाक़े के बाद इसका नाम साकिब लंगड़ा पड़ गया। साकिब लंगड़ा जो एक जुराइम की दुनिया में बड़ा नाम हुआ, इसने बड़ा नाम कमाया, कई पुलिस मुकाबले किए, जेल में बैठकर भी ये बाहर अपने काम करवाया करता था। अपने मसले मसाइल जितने भी थे, अपने मुखालफिन पर हमला करवाना, उनको कत्ल करवाना या अंदर बैठकर किसी से भत्ता मांगना, ये इसका मामूल हुआ करता था। साकिब लंगड़े के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जब इस पुलिस मुकाबले में ज़ख्मी होकर इलाज मुआलजे के बाद जेल गया तो उस इलाके की एक इंतहाई अहम शख्सियत या यूँ कह लें कि उस दौर का एक ताकतवर तरीन सियासी शख्सियत हुआ करती थी, बल्कि आज भी है वो, उनका एक इंतहाई करीबी अजीज़ साकिब लंगड़े का सिफारशी भी था और इसकी पुष्ट पनाही भी किया करता था। इसके जुराइम जहाँ जहाँ ये कोई जुर्म किया करता था,
या कहीं पकड़ा जाता था तो उसको छुड़वाने में या उन केसेस की पैरवी करने में उस शख्सियत का बड़ा हाथ था। कई मरतबा गिरफ़्तार होकर ये जेल गया, कत्ल के मुकदमात में भी गया और दूसरे मुकदमात में भी गया, लेकिन वो शख्सियत अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके इसको छुड़वा लिया करती थी, इसको जेल से बाहर ले आया करती थी। साकब लंगड़ा बाहर जेल से आकर उसने देखा कि काम क्या करना चाहिए। एक तो काम उसने शुरू किया, लोगों से भत्ता मांगा करता था। उस दौर में मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट मैचेस और घोड़ा रेसों का बड़ा काम हुआ करता था। लोग कई घर किराए पर लेकर वहाँ पर कोई 20-20, 25-25, 30-30 लोगों को बिठाकर रेसों का काम करवाया करते थे, उस पर जुआ खिलाया करते थे। तो साकब लंगड़े ने भी इकबाल टाउन के इलाके में अपनी एक बुक बना ली। वहाँ पर इसने लड़के बिठा दिए जो इसकी बुक चलाया करते थे, काम किया करते थे। एक दफ़ा SHO इकबाल टाउन उस वक्त राशिद अमीन भट्ट हुआ करते थे, उनको इतला मिली कि ये साकब लंगड़े ने बुक खोली हुई है। मुखबर की इतला पर उन्होंने वहाँ रेड किया, इसकी बुक पकड़ी भी, वहाँ से कुछ लड़कों को भी गिरफ़्तार किया उन्होंने और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की। साकब लंगड़े ने उसके बाद क्या काम शुरू कर दिया कि उस दौर के जो बड़े बड़े टॉप के बुक मेकर हुआ करते थे, इसने उनको टारगेट किया और उनसे जगह टैक्स मांगना शुरू कर दिया। सब्नाबाद के एक बड़े मशहूर मारूफ उस दौर के बुक मेकर हाजी याकूब से भी इसने भक्का मांगा और भत्ता ना मिलने की सूरत में इसने उन पर फायरिंग भी करवाई। कहते हैं कि हाजी याकूब का भाई उस हमले में शायद ज़ख्मी भी हुआ था और एक इसका शूटर जो था साकिब लंगड़े का जो साथी था वो पकड़ा भी गया था। उसके ख़िलाफ़ एक कोई मेरे ख्याल शायद नाजायज़ असले की FIR भी दर्ज हुई थी। साकिब लंगड़ा कहते हैं कि पुलिस को जहाँ भी देखता था, इश्तिहारी तो था वो, जहाँ पुलिस को देखता था और उसको ये खौफ होता था कि ये मैं पकड़ा जाऊँगा या पुलिस वाले हम पर हावी हो जाएंगे, तो ये 1 मिनट से पहले फायर खोल देता था, पुलिस वालों पर फायरिंग किया करता था। इसका एक बड़ा मशहूर वाक़या था कि मजंग के इलाके में इसने एक ट्रैफिक अहलकार से झगड़ा होने पर उसको फायरिंग करके ज़ख्मी भी कर दिया था। इस तरह इक़दाम कत्ल की और भी बड़ी वारदातें थीं। हाल रोड पर एक बंदे को इसने कत्ल किया, फिर उसके बाद एक मुखबर को इसने कत्ल किया जिसने इसकी मुखबरी पुलिस को की थी, इसने उसको भी मार डाला था। बहरहाल जब इसने ट्रैफिक अहलकार को फायरिंग करके ज़ख्मी किया तो पता लगा कि ये फायरिंग करने वाला साकिब लंगड़ा था। अपने साथियों के साथ इसने फायरिंग की तो उस वक्त पुलिस अफसरान ने इसके ऊपर चढ़ाई की और इसकी गिरफ़्तारी के लिए कई अफसरान को टास्क भी दिया गया और उनके ज़िम्मे लगाया कि ये इस वाक़े के जो मुलज़म साकिब लंगड़ा है इसको किसी सूरत भी गिरफ़्तार करना है। राशिद अमीन भट्ट जो आजकल DSP CIA हैं, उनको इसके बारे में इत्तला मिलती है, मजंग के इलाके में ये आया होता है। वो और एक सब इंस्पेक्टर ताहिर इकराम वो वफ़ात पा चुके हैं। ये दोनों वहाँ से मजंग से गुज़र रहे होते हैं। SHO लिटन रोड ताहिर राशिद अमीन भट्ट होते हैं, तो ये वहाँ से निकलते हैं, जा रहे होते हैं तो इनको इन्फॉर्मेशन आती है और आबिद मार्केट के पास इनका आमना सामना होता है साकिब लंगड़े से। इनकी क्रॉस फायरिंग होती है और उस फायरिंग के नतीजे में साकिब लंगड़ा अपने एक दोस्त की लाश और दूसरे को ज़ख्मी हालत में छोड़कर फ़रार हो जाता है। साकिब लंगड़े का एक दोस्त सईद अन्नू जो इस मुकाबले में मारा जाता है, जबकि एक दूसरा दोस्त ज़ुहेब वो ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हो जाता है। ज़ुहेब को जेल भिजवा दिया जाता है, उस मुकदमे में उसको सज़ा भी हो गई, लेकिन आजकल कहते हैं कि ज़ुहेब जो है वो जेल से सज़ा काट कर बाहर आ गया है और एक कहते हैं कि वो तब जुराइम की दुनिया का रास्ता छोड़ दिया है और अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। साकिब लंगड़ा वहाँ से फ़रार हो जाता है। फिर उसके बाद एक टाइम आता है कि साकिब लंगड़ा को कहते हैं कि वो दोबारा गिरफ़्तार हो गया, लेकिन नहीं सॉरी, गिरफ़्तारी जो है उसकी पहले 2-3 दफ़ा हो चुकी होती है। कत्ल में भी गिरफ़्तार रहता है और फायरिंग के मुकदमा में भी गिरफ़्तार रहता है, लेकिन उस शख्सियत अहम सियासी शख्सियत के रिश्तेदार की बदौलत वो हर दफ़ा जेल से बाहर आ जाता है। इस वाक़े के बाद साकिब लंगड़ा लाहौर शहर से बाहर भाग जाता है। कहते हैं कि मुल्तान में उसने कुछ अपना मफरूरी का वक्त गुजारा, वहाँ भी काफ़ी टाइम गुजारा उसने, और मुल्तान में भी इसके जुर्म की दास्तानें हैं। वहाँ पर भी जुराइम से ये बाज नहीं आया, बल्कि कहते हैं कि मुल्तान की एक बड़ी अहम शख्सियत जिनका पीरी मुरीदी के सिलसिले से बड़ा
ताल्लुक़ है वो वहाँ के एक बड़ी गद्दी नशीन भी हैं वहाँ पर एक किसी बड़े सिलसिले के, और उनसे इसने भत्ता मांगा और कहते हैं कि वसूल भी किया था। तो लाहौर आना जाना इसका रहता था, लेकिन ज़्यादातर ये वक्त मुल्तान में ही गुजारा करता था। इसके बारे में आपको मज़ीद बताऊं कि इसके जो दोस्त अहबाब थे, जो इसके साथी थे, उनके बारे में मैंने एक अपना व्लॉग है यूट्यूब पे देखा था। शाहिद चौधरी का नाम मैं आपको बताऊं, शाहिद चौधरी इसके बारे में बता रहे थे कि इसके जो दोस्त अहबाब थे। अच्छा, शाहिद चौधरी का भी कहना था कि ये साकिब लंगड़ा मेरा पहले बड़ा अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन बाद में वो दोस्ती जो है वो मुखालफत में तब्दील हो गई। पता नहीं वो फितरतन साकिब लंगड़ा ऐसा था कि उसके जो दोस्त थे वो बाद में उसके मुखालिफ हो जाया करते थे। तो इसके दोस्तों के बारे में वो बता रहा था कि उनके साथ भी इसकी नहीं बनती थी, उनसे भी इसके बारे में कभी कोई अच्छे अल्फाज, अच्छे अलकाबात नहीं सुने। वो इसके कहने पर जिन दोस्तों ने, जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए हुए थे, एक टाइम आया कि वो भी इसको छोड़कर चले गए, यानी कि इसका कोई पुराना दोस्त इसके साथ नहीं हुआ करता था। इसके बारे में जब इसकी जुर्म की दास्तानें और इसकी वारदातें बढ़ती चली गईं, तो पुलिस ने भी इसके ख़िलाफ़ काम तेज़ कर दिया, इसकी मुखबरी जो है वो अपना लेना शुरू कर दी। और एक टाइम फिर ऐसा आया कि जब ये सगिया पुल के पास से कहते हैं कि गिरफ़्तार हुआ। इसको उस दौर के एक इंस्पेक्टर कामरान जमान ने कहते हैं कि गिरफ़्तार किया था। इसका एक साथी कोई नन्ना गाड़ी था साथ इसके, वो भी गिरफ़्तार हुआ था। और उस गिरफ़्तारी के बाद ये उसकी आखिरी गिरफ़्तारी थी। उस गिरफ़्तारी के बाद इसके मुतल्लिक़ ये भी फ़ैसला किया गया कि इसको मुकाबले में मार दिया जाए। लेकिन कहते हैं ज़राए का यही कहना है कि कामरान जमान जो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने पुलिस मुकाबला में इसको मारने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एक और इंस्पेक्टर जो थे मलक खालिद, उनके ज़िम्मे ये काम लगाया गया। लेकिन पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि मलक खालिद को इन्फॉर्मेशन थी कि साकिब लंगड़ा जो है वो सगिया पुल के पास कहीं उसने आना है या आया हुआ है, तो इन्होंने उसको रोका और एक सरकारी नंबर प्लेट लगी गाड़ी को रोका। इसने अपने आप को किसी मिनिस्टर का सेक्रेटरी बताया, लेकिन मलक खालिद चूँकि इसको पहचानता था और उसने इसको गिरफ़्तार किया और बाहर निकाला। और इसी दौरान कहते हैं कि बकौल पुलिस के कि ये असली पुलिस मुकाबला था, और इसके साथ एक शादबाग का या भगवानपुरे का कोई रिहायशी था नन्ना गाड़ी, वो ये दोनों इकट्ठे थे। और इनको जब गिरफ़्तार किया गया तो पीछे से इनके साथी आए और उन्होंने इसको छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस की उनसे क्रॉस फायरिंग भी हुई, और जब क्रॉस फायरिंग के नतीजे में जो रिज़ल्ट निकलता है पुलिस मुकाबले का, और नतीजा वही निकला हस्ब रिवायत कि वो मुल्ज़मान फ़रार हो गए जो छुड़ाने आए थे, और जो इधर पुलिस की हिरासत में साकिब लंगड़ा और नन्ना गाड़ी था, वो दोनों अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। तो ये एक जुराइम की दुनिया का एक किरदार साकिब लंगड़ा, जो बड़ा खौफ और दहशत की अलामत हुआ करता था, और इसका भी जो है अंजाम आप लोगों के सामने है। चंद साल तक जुराइम की दुनिया से ये वाबस्ता रहा, अपने कारनामे सर अंजाम दिए और बिल आखिर अपने अंजाम को पहुंचा। तो बहुत से ऐसे किरदार, बहुत से क्या बल्कि हर एक किरदार, शायद ही चंद एक इक्का दुक्का लोग कोई शायद इस वक्त ज़िंदा हों जिनका जुराइम की दुनिया से ताल्लुक़ रहा है, और बाद में वो जुराइम की दुनिया छोड़कर अपने सीधे रास्ते पर अपना कारोबारी ज़िंदगी या कोई शराफत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अदरवाइज़ जुर्म से ताल्लुक़ रखने वाले ज़रिया माश जिनका गलत हो, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हों, कत्ल व गारतगरी की हो, पुलिस मुकाबले किए हुए हैं जिन्होंने, जिनके जुराइम की दास्तानें बड़ी थी, उनकी ज़िंदगी 2, 4, 5 साल से ज़्यादा नहीं। उनकी मुजरमाना ज़िंदगी बस इसी अरसे के दौरान अपने इख्तिताम को पहुंचती है। और ये साकिब लंगड़ा का भी इख्तिताम इसी को 5-7 साल के अरसे के दौरान हुआ। वो कई मरतबा जेल गया, मैंने बताया आपको, लेकिन उसका जो मुजरमाना ज़िंदगी का दौरानिया है वो कोई 8 से 9 साल मेरा ख़्याल है।
ये तवील इसलिए हुआ कि एक सियासी शख्सियत उसकी पुष्टपनाही करती थी और हर मर्तबा उसको अब उसके जुराइम से ऐसे निकाल लाती थी जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं, और वो बाहर आकर फिर वही काम शुरू कर देता था। लेकिन अंजाम तो बिलाखिर वही है, एंड ही है। और जुराइम पेशा लोग जितने भी हैं उनका बस दो रास्ते हैं उनके पास, या तो उनकी रातें जो हैं, रात जो है वो कब्र में होती है या जेल में होती है। इसके अलावा तीसरा और कोई रास्ता उनके पास नहीं होता। मैं फिर एंड में आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो हमें हर आफत, हर परेशानी और हर मुश्किल से महफूज रखे, और हमारे मुल्क को, हमारी रियासत को, हमारे माशरे को इस किस्म के किरदारों से पाक रखे, हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हमारी माशरे को वैसी मिसाल बना दे जहाँ पर जुराइम का गुज़र तक ना हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।